नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आपको अपना YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। उनका आगामी वर्ष 2021 कैसा रहेगा, किस प्रकार का फलाफल मिलेगा, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष कार्यक्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से सामान्य रहने वाला है। जहां साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, वहीं मध्य में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। इस वर्ष कैरियर में आपको अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। नई योजनाएं आपके जहन में आ सकती हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन किसी सहयोगी के साथ व्यापार कर रहे जातकों को हानि होने की आशंका अधिक है। आपको आर्थिक जीवन की बात करें तो आपके लिए साल की शुरुआत और साल का अंत सबसे बेहतर रहने वाला है। इसके अलावा मध्य में आपको धन से जुड़ी कई परेशानियां हो सकती हैं। अविवाहित जातकों को रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से काफ़ी अच्छा सहयोग व समर्थन मिलेगा। विवाह के योग भी बन सकते हैं। आपकी राशि से पंचम स्थान में शनि के आने पर मान सम्मान बढ़ेगा। उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग बनेंगे। कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। शोध कार्यों की ओर भी आप अग्रसर हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए आने वाला वर्ष 2021 में उनका कैरियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, प्रेम प्रसंग, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा। इसकी विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले कैरियर। इस वर्ष करियर के लिहाज से कन्या राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम हासिल होंगे। पंचम भाव में शनि और बृहस्पति की स्थिति आपके व्यापार और व्यवसाय में कुछ उथल पुथल या परेशानियां ला सकता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे चीज़ों में सुधार होगा और वापस सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। यह वर्ष उन जातकों के लिए अनुकूल साबित होगा जो आयात निर्यात के कारोबार से संबंध रखते हैं। इसके अलावा सूर्य और बुध की युति चतुर्थ भाव में होने से पेशे में उन्नति हासिल होगी। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उन्हें जनवरी से लेकर जुलाई तक के महीने में इस संदर्भ में कुछ शुभ परिणाम हासिल होने की प्रबल संभावना है। मई के मध्य में मंगल के गोचर के प्रभाव से चीज़ें आपके अनुसार हो सकती हैं। जातकों के लिए बेहद ही भाग्यशाली साबित होंगे। इस दौरान आपको पदोन्नति या नौकरी में स्थानांतरण भी मिल सकता है। आप खुद के अंदर ऊर्जा का एक ऐसा नया प्रभाव महसूस कर सकते हैं जो आपके कौशल को बढ़ाने और आपको नई चीज़ों को सीखने में आपकी रुचि बढ़ाने में मददगार साबित होगा। तो आइए बात करते हैं अब आर्थिक स्थिति के बारे में। यह साल कन्या राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। वित्त का स्वामी यानी धन का स्वामी शुक्र केतु के साथ तीसरे घर में युति में है, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस दौरान आर्थिक पक्ष के लिहाज से आपकी स्थिति में सुधार होगा। शुक्र और केतु की मौजूदगी आपके जीवन में आय के कई नए स्रोत लाएंगे। जनवरी और फरवरी के महीने के दौरान 8वें घर में मंगल की स्थिति के चलते आपको अपने जीवन में गुप्त स्रोतों से धन कमाने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा वृषभ राशि में 9वें भाव में राहु की स्थिति होने से आपको अचानक धन लाभ होगा, जिससे कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। व्यवसाय विस्तार के लिए विदेश जाने के अवसर आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। इस वर्ष सूर्य के चतुर्थ भाव में होने के चलते आपके खर्चों में वृद्धि होगी। नतीजा यह होगा कि इस वर्ष आप कोई नया वाहन, कोई घर, मकान, प्लॉट आदि चीज़ों में पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो खर्च होगा वो अच्छे ही कार्यों में होगा और ये संपत्ति संचय का ही एक रूप हो सकता है। आइए अब बात करते हैं परिवार के संबंध में। आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। यह वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल साबित होगा। आपके अविवाहित जीवन में के स्वामी बृहस्पति 5वें घर में स्थित हैं, इसलिए इस वर्ष आप अपने जीवन साथी के साथ खट्टे मीठे पलों को जिएंगे और उनका आनंद उठाएंगे। यह वर्ष उन लोगों के लिए भी बेहद शुभ साबित होगा जो शादी करना चाहते हैं और अपने प्रेम जीवन को शादी के बंधन में तब्दील करने का विचार कर रहे हैं। साल के मध्य में भी आपके वैवाहिक जीवन
के लिहाज से आपको अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। आपके पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आने की संभावना है, आशंका है। तीसरे भाव में केतु की स्थिति आपके परिवार में टकराव की वजह बनेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद, वाद विवाद या लड़ाई हो सकती है। कार्यस्थल पर अपने व्यस्त शेड्यूल के चलते आप अपने परिवार के लोगों और दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता नहीं पाएंगे। हालांकि ऐसे समय में आपको अपने माता पिता और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होता रहेगा, जो आपके जीवन में आपकी सफलता के लिए फायदेमंद साबित होगा। आगे अब बात करते हैं प्रेम और प्रसंग के बारे में, प्रेम प्रसंग के बारे में। जहाँ तक बात आपके प्रेम जीवन की है तो इस दौरान आप कुछ असमंजस की स्थिति में रहने वाले हैं। इस वर्ष आपको अपने और अपने साथी के बीच मतभेद नजर आएंगे। अगर आप अपने झगड़ों, गलतफहमियों और लड़ाइयों को संभालते नहीं हैं तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। आपके रिश्ते में होने वाली किसी भी समस्या का मुख्य कारण आप दोनों के बीच में चल रही गलतफहमी और आप दोनों का गुस्सा है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान शांति से रहें और अपने रिश्ते को वापस सही करने के लिए अपने पार्टनर से अच्छे ढंग से बातचीत करें। अपने किसी करीबी से सावधान रहें, किसी करीबी से धोखा मिल सकता है। रिश्ते को खराब करने के मकसद से आप दोनों के बीच में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी स्थिति को समझदारी से संभालें और धैर्य से काम लें। बृहस्पति के 5वें घर में गोचर के बाद सितंबर के महीने से आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं शिक्षा के संबंध में। शिक्षा के संबंध में कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। शिक्षा के स्वामी शनि बृहस्पति के साथ युति करके अपनी ही राशि में मौजूद हैं। यह बात इस तरफ इशारा करती है कि यह वर्ष निश्चित रूप से उन छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो उच्च शिक्षा हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें काफ़ी सुनहरे और शानदार अवसर मिलने की उम्मीद है, लेकिन यह सब आपको केवल कठिन परिश्रम और मेहनत से ही मिलेगा। इसके अलावा इस राशि के जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें भी इस वर्ष सफलता मिलने की संभावना है। इसके अलावा पूरे वर्ष में 5वें घर में शनि की स्थिति होने के कारण अगर छात्र जातक पढ़ाई में कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो आपके जीवन में देरी और कठिनाइयाँ आ सकती हैं और शिक्षा संबंधी बाधाएं आ सकती हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए आप माँ सरस्वती के बीज मंत्रों का जप अवश्य करें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। यह वर्ष आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य की सौगात लेकर आएगा। चौथे भाव में सूर्य की बुध के साथ युति होने से वर्ष की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य के संबंध में शुभ परिणाम हासिल होंगे। इसके अलावा तीसरे घर में केतु की मौजूदगी आपको उचित ऊर्जा प्रदान करेगी और साथ ही अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए आपको साहस भी देगी। छठे भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते अप्रैल से सितंबर के बीच में आपको यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई परेशानी समस्या दे सकती है। त्वचा से संबंधित कोई भी परेशानियों को नज़रअंदाज नहीं करने की सलाह दी जाती है। बृहस्पति के छठे भाव में गोचर के फलस्वरूप आपको पेट दर्द, अपच, एसिडिटी की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ऐसे में आपको यह करना चाहिए कि जंक फूड इत्यादि से जितना हो सके बचना चाहिए। अब आप बात करते हैं आपके लिए ज्योतिषीय उपाय की, जिससे आपके स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित, कार्यक्षेत्र से संबंधित और आर्थिक परेशानियों एवं पारिवारिक समस्याओं का निदान हो जाएगा। इसके लिए आपको विशेषकर शनि महाराज की, शनि ग्रह की पूजा पाठ, शांति दान करना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य के लिए बृहस्पति की एक माला कम से कम उनके बीज मंत्रों का प्रतिदिन जप करना चाहिए और गौ माता को, गाय को गुड़, चने की दाल और केले हर बृहस्पतिवार को खिलाना चाहिए। काली वस्तुओं का दान करें। अपने बड़े बुजुर्गों, गुरुओं का आशीर्वाद लें। दुर्गा चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। माता के मंदिर में जाकर माता रानी को लाल फूल और लाल फल अर्पित करें। और अंत में मित्रों, कन्या राशि के जातकों को अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि आपके कुंडली के राशि से षष्ठम भाव में बृहस्पति का आना, वो भी शनि के साथ,
ये अच्छा युति स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं माना जा सकता। इसलिए आपको बृहस्पति किस अवस्था में है जन्म कुंडली में, शुक्र की क्या अवस्था है, अगर आपका एज 40-45 से ऊपर हो गया है तो विशेषकर अवश्य ही कुंडली का विश्लेषण कराएं, क्योंकि इस समय ऐसी युति बन रही है जिससे कि बीपी और शुगर आदि बीमारियों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इस अवस्था में ऐसे योग बनते हैं, इसलिए आपका अपनी कुंडली जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करानी चाहिए। अंत में मैं कन्या राशि के जातकों को यह ढेरों शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयाँ देता हूं कि आपका आने वाला जो आगामी 2021 है ढेर सारी खुशियां लेकर आएँ, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो, आपका 2021 बहुत अच्छा व्यतीत हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।